वेलकम बच्चों। हमारा चल रहा है डेरिवेटिव और डेरिवेटिव में एक्सरसाइज 1.3 है जिसमें हमारी लॉगरिथमिक मेथड चालू है और उसमें से सेकंड क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखे हुए। तो चलो आज इसको देखते हैं। हमारे पास है इसके आंसर्स, देखिए। और मुझे आप लग रहा है कि आप घर में भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, ठीक है। तो चलो हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5। देखो यहाँ पे ये सब दिया है, तो सबसे पहले तो हम इसको लेट y इज इक्वल टू ले लेते, क्या है e पावर tan x प्लस log x पावर tan x, ठीक है। तो चलो डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यहाँ पर बनेगा dy बाई डी एक्स। चलो बताओ, यहाँ पर डेरिवेटिव ले लो इसका, तो डेरिवेटिव क्या होगा, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x है, तो e पावर x का होगा e पावर x मतलब e पावर tan x, लेकिन x के जगह पे tan x है तो फिर से डेरिवेटिव किसका आएगा, डेरिवेटिव ऑफ tan x प्लस यहाँ पर डेरिवेटिव लेते हैं हम log x और उसका पावर tan x, ठीक। यहाँ पे थोड़ी सी एक स्टेप हो सकती है, कर लेते हम। तो e पावर tan x है, ठीक, और इनटू tan x का डेरिवेटिव मालूम है sec स्क्वायर x है, प्लस यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ log x और उसका पावर tan x। अब बोलेंगे इसका क्यों नहीं कर रहे आप, तो मेरे बच्चों मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब वेरिएबल का पावर वेरिएबल रहे या फिर कोई फंक्शन का पावर अगर फंक्शन है तो वहाँ पर हमारी जनरल मेथड नहीं चलती, हम वहाँ पर क्या करेंगे, लॉग वाली मेथड यूज़ करेंगे। तो मैं इसके लिए पहले तो क्या करता हूँ, एक आधा नया वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है। तो चलो बताओ, लेट क्या है, यू ले लेते इसके लिए, तो क्या है log x टू द पावर tan x हो जाएगा। चलो अब हम क्या करते हैं, टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स में हम क्या करेंगे, log लेंगे, तो इधर भी होगा log u, यहाँ पे tan सामने आ जाएगा tan x इंटू log ऑफ x, तो x के जगह पे क्या है log x, इस तरह से बन जाएगा। ये हमारे किस में हो चुके हैं, ये हमारा x है, u बस समझिए। तो ये हमारे लॉगरिदम्स के क्या है, जितने भी रूल्स है उस रूल्स में हो गए हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए कि अगर आपको फिर भी लॉगरिदम के रूल समझना है तो आप मुझे बता तो दीजिए, मैं आपको लॉगरिदम के स्टार्टिंग बेसिक वाला जितना भी चैप्टर है वो आपको बेसिक लेवल पर आपको फिर से मैं इसका वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा, अगर आप मुझे कहते हो तो, ठीक है। तो चलो यहाँ पर अभी क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेते हैं, तो डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो बोलो क्या होगा, log का डेरिवेटिव 1/u, फिर से du बाई डी एक्स, आपको मालूम है डबल लेंगे क्योंकि यहाँ पर x के जगह पे u है। यहाँ पर देखो ये tan n है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये log n है लॉगरिथमिक फंक्शन, दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, तो क्या होगा, फर्स्ट यानी tan x इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड मतलब log tan x प्लस सेकंड मतलब log tan x इंटू आप लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मतलब वो है tan x, ठीक। चलो सॉल्व करना शुरू करो, दिस इज योर tan x इंटू log का डेरिवेटिव 1/x, तो x के जगह पे क्या है tan x, फिर से उसका डेरिवेटिव यानी डेरिवेटिव ऑफ tan x हो जाएगा। ये सॉल्व करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट में लिखते du बाई डी एक्स लिख लेते, प्लस अब देखो ये क्या है, log ऑफ क्या है यहाँ पर tan x है इंटू tan का डेरिवेटिव क्या है हमारे पास sec स्क्वायर x है, ठीक। अब ये u को उधर भेज देते हैं, u को हम पहले भी भेज सकते थे, चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पर अभी भेज देते हैं। तो du बाय क्या होगा dx इज इक्वल टू, ये u गया उधर, अब ये पूरा ब्रैकेट में चलेगा। अब देखो ये tan और ये tan तो गया काम से, ठीक है। अब इस tan का डेरिवेटिव बताओ मुझे, इस tan का डेरिवेटिव क्या है, ठीक है। तो उस tan का डेरिवेटिव है sec स्क्वायर x प्लस वो आगे का लिख दीजिए आप, यहाँ पर होगा log tan x इंटू sec स्क्वायर x, ठीक है। अच्छा कॉमन वॉमन निकालने का कुछ खास मतलब नहीं बनता क्योंकि कुछ आगे सॉल्व होने के चांसेस नहीं। u, अब u को आप वापस कर दो, तो u है हमारे पास में log x पावर tan x इंटू यहाँ पर इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा निकाल सकते हैं बाहर, मैं तो कहूँगा नहीं निकाला तो भी चलता, फिर भी निकालना हो तो निकाल दो। तो sec स्क्वायर x निकला कॉमन, इसकी जगह पे 1 प्लस ये गया तो log ऑफ tan x बनेगा, यहाँ पर ब्रैकेट पैक करो, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। अब सिंपल है कि ये du बाई डी एक्स की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो,
एक्चुअली मैंने वहाँ पे लिखा नहीं, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। एक काम करते हैं, इसको सेकंड देने के एवज में u की वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो क्या हो जाएगा, तो u की वैल्यू अगर रखना ही है तो थोड़ा सा मैं इसको डिस्टर्ब कर देता हूँ, क्योंकि डबल लिखने के एवज में। यहाँ पर ये हमारे पास है du बाय dx है, तो u के जगह पे क्या है हमारा, देखो u के जगह पे ये सब है, तो आप यहाँ पर लगा दो log x एंड इट्स पावर tan x, ये उसका आंसर समझो। यानी ये सब मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन सेकंड दे देता हूँ। देखो डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ tan x है, डेरिवेटिव ऑफ log ऑफ tan x डायरेक्ट वहाँ पर हम रख देंगे, यानी हम यहाँ पर कहेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। ये देखो dy बाई डी एक्स, यह आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो है ही हमारे पास, क्या है वहाँ पर e पावर tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स है, ये एक चीज़ हो गई। प्लस अब ये देखो इसके जगह पे हम क्या करेंगे, ये पूरा रखेंगे, मतलब क्या होगा कि log x पावर tan x इंटू, अब ये ब्रैकेट में लिख देते यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स इंटू 1 प्लस log ऑफ tan x हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप क्या करेंगे, इसको पैक कर दो, तो ये बन गया आपका आंसर, ठीक है। अब ऐसे एक्चुअली मार्जिन में लिखा नहीं जाता, और थोड़ा सा हमने यही पे एडजस्टमेंट कर ली इसलिए लिख लिया, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, उस नेक्स्ट क्वेश्चन को हम हेडिंग डालते हैं, ठीक। तो क्या है हमारे पास, देखो फिर से लेट, क्या कहेंगे y इज इक्वल टू, क्या दिख रहा है, ये पूरा का पूरा, यानी यहाँ है हमारे पास tan x, उसका पावर फिर से tan x, उसका पावर फिर से tan x, ठीक। और ये सब मुझे किस पे निकालना है, यानी जो डेरिवेटिव निकालना है, x इज इक्वल टू पाई बाय 4, थोड़ा नया क्वेश्चन लग रहा है, x इज इक्वल टू पाई बाय 4, ये जो उसने कहा एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4, तो मेन क्वेश्चन है डिफरेंशिएट दिस एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4। सबसे पहले जैसे का तैसा सॉल्व करना, और आखिरी में, सबसे आखिरी में जब आखिरी स्टेप रहेंगे वहाँ पे x के जगह पे पाई बाय 4 रख देना, तो फिलहाल उसका टेंशन मत लो। तो देखो फंक्शन का फंक्शन है, यानी फंक्शन का पावर फंक्शन है, तो फिर से लॉग वाली मेथड सिंपल क्या बोलेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। तो इधर में तो होगा log y, देखो सबसे पहले ये पावर सामने आएगा, यानी क्या होगा tan x इंटू, अब पूरे का फिर से log, तो यानी क्या होगा log tan x और उसका पावर tan x। अब सिंपल ऐसा रख दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, चल जाएगा। देखो यहाँ पर होता ना हमारे पास फार्मूला है a टू द पावर b इज इक्वल टू b log a, तो b सामने आया, यानी ये सामने आया, ये पूरा a समझो, तो फिर उसका log a होता, तो log a, ठीक है रहेगा। चलो और सॉल्व करते, सॉल्व यहीं पे सॉल्व होता वो, ये तो tan x है ही आपका, ये आपका क्या है tan x इंटू, फिर से देखो ना log a टू द पावर b है, तो b फिर से सामने आएगा, तो tan x इंटू, अब क्या बचा log tan x, ठीक। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, तो tan क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर x इंटू log ऑफ tan x हो जाएगा। बराबर हर स्टेप पे आपका क्या चाहिए, ध्यान चाहिए, वो ध्यान अगर बराबर आपके पास में है तो आप बराबर उसको कर सकते हो, ठीक। तो चलो अब हम करते हैं डेरिवेटिव इसका, यानी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log का डेरिवेटिव 1 बाय y आएगा, लेकिन फिर से dy बाई डी एक्स, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x का तो x नहीं है। अब यहाँ पे tan वाला और log वाला दो फंक्शन है, तो एक प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो क्या होगा फर्स्ट मतलब tan स्क्वायर x इंटू, क्या कहा था डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड, मतलब यहाँ पर होगा log tan x प्लस, अब सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मतलब log tan x इंटू, फिर से होगा डेरिवेटिव ऑफ, क्या है फर्स्ट, क्या है ये है हमारा tan स्क्वायर x। सॉल्व करने का सिलसिला जारी रखो आप, तो tan स्क्वायर x इंटू log tan x का, तो log का डेरिवेटिव फिर से 1/x, x मतलब tan x इंटू tan x का फिर से डेरिवेटिव ऑफ tan x, ठीक। प्लस ये तो एज इट इज रखो log ऑफ tan x है इंटू, अब tan स्क्वायर x है तो पहले 2 सामने आएगा, क्योंकि यहाँ पे x स्क्वायर का फार्मूला क्या है 2x है डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे 2 tan x होगा, फिर से उसी का डेरिवेटिव होगा, यानी tan x का, ठीक। चलो इधर लिखते हैं
हमारे पास यहाँ पर देखो, मैं लिखता हूँ यहाँ पर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये y को पहले भेजना शुरू कर दो, ठीक है। ये tan tan क्या हो जाएगा, एक tan tan कटेगा तो tan बचेगा, तो यहाँ पर बचा tan x, ठीक है। यहाँ पर tan x बचा, देखो इन दोनों का काम, अब tan का डेरिवेटिव क्या आ गया, सेक स्क्वेयर x प्लस, अब ये देखो log tan x है तो log ऑफ tan x इंटू, ये जो 2 है, एक काम करो इस 2 को थोड़ा ऑलरेडी सामने लिख लो, यानी 2 का काम भी हो गया, इंटू, ठीक है। ये tan x है, ये यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, tan x इंटू, अब है tan x का डेरिवेटिव तो सेक स्क्वेयर x हो जाएगा ऐसा। अब y की वैल्यू रखो, यानी क्या होगा, dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू, ये देखो y, तो y हमारे पास है ऑलरेडी ये सब, तो लगाओ क्या होगा, tan x का पावर tan x का पावर tan x, ठीक। और अब दूसरे ब्रैकेट में यहाँ पर देखो ये है tan x, ठीक है, इंटू सेक स्क्वेयर x प्लस, ये हमारे पास है 2 log tan x, ठीक है, 2 log tan x इंटू, हमारे पास क्या हो जाएगा, ये tan x इंटू सेक स्क्वेयर x हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। चलो अब उसने, ये तो हमारा आंसर हो गया, अब उसने क्या कहा था, एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो चलो वो काम करते हैं हम, ठीक है। तो ये हमारे पास है dy बाई डी एक्स, ऐसा ब्रैकेट कर देना, एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक, यानी जहाँ जहाँ अब x आएगा उन सब के जगह पे पाई बाई 4। तो देखो पहला है हमारे पास में, थोड़ी स्टेप बढ़ेंगी हमारी, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये tan x है, तो tan x मतलब पाई बाई 4, ऊपर में tan x है मतलब पाई बाई 4, फिर से ऊपर में tan है तो tan पाई बाई 4 हो जाएगा, इंटू, अब यहाँ पर मैं ब्रैकेट शुरू करता हूँ, ये tan x मतलब tan पाई बाई 4 इंटू सेक स्क्वेयर x मतलब सेक स्क्वेयर पाई बाई 4, ये प्लस है, ठीक है, बराबर आप लिखो इसको, प्लस ये 2 है log tan x मतलब tan पाई बाई 4 इंटू, फिर से tan x है tan पाई बाई 4 इंटू सेक स्क्वेयर x मतलब पाई बाई 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करो, इज इक्वल टू के नीचे इज इक्वल टू, ये देखो, ठीक है। तो देखो tan पाई बाई 4 1 होता है, 1 का पावर 1 होगा और 1 का पावर 1, क्योंकि tan पाई बाई 4 की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पर देखो आप, ये दूसरे ब्रैकेट में, इसका भी मतलब 1 इंटू सेक स्क्वेयर है, तो सेक स्क्वेयर का क्या होता है, जैसे अगर हम बात करते हैं, अगर नहीं समझ रहा तो पाई बाई 4 का मतलब 45, हाँ 45 1 90√2 कहा था। अब सेक स्क्वेयर, तो सेक का मतलब क्या है, हाइपोटेनस एडजेसेंट, यानी √2/1 मतलब सिंपल √2 उसका स्क्वेयर, ठीक है। चलो फिर हमारे पास है ये प्लस 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, लॉग है, लॉग ये फिर से आएगा 1 इंटू, यहाँ पर हमारे पास है tan, तो फिर से आएगा 1, यहाँ पर फिर से सेक स्क्वेयर है तो वो आ जाएगा √2 और उसका स्क्वेयर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना शुरू कर दो आप, चलो देखते क्या होगा। इसको सिंपली 1 का पावर 1 यानी 1 अचूंगा। अब ये बड़ा ब्रैकेट, यहाँ पर 1 छोड़ दो, √2 का स्क्वायर क्या है 2, प्लस यहाँ पर 2 होगा log 1, मैं आपको बार बार कह चुका हूँ कि log 1 टू द बेस a इज इक्वल टू क्या रहता है 0, कोई भी ले लो, ठीक है, क्योंकि a पावर 0 ही 1 देता है, इसको log में कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा होगा, यानी ये जो पूरा पोर्शन है यहाँ पे पहले तो लिख लो आप, log 1 क्या है 0 इंटू ये 1 इंटू ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व करो तो ये 1 को छोड़ दो आप, ठीक है, तो ब्रैकेट में 2 प्लस 0, ठीक है, ये 2 प्लस 0 हो जाएगा, ध्यान में रखो log 1 0 होता है, ठीक है, और 2 प्लस 0 आंसर आएगा 2, और इसलिए फाइनली कहेंगे हम dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल टू पाई बाई 4
इज इक्वल टू आंसर क्या होगा 2, ठीक है। सो इस प्रकार से बच्चों हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बार बार कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, देखो आप एकदम से देखेंगे तो कॉम्प्लिकेटेड नज़र आएगा, लेकिन जब सिस्टमेटिक एक एक स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, फार्मूले पूरे याद रखेंगे, एवरी कंसेप्ट जो भी वहाँ पे आते हैं वो अगर ध्यान में रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम कठिन नहीं होता। वो हमारे मन में, हमारे माइंड में आता है कि कठिन है या फिर सिंपल है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हम क्या करते हैं। सो प्लीज़ आप सब जितने भी फार्मूले, जितने भी बेसिक कंसेप्ट है, हर एक मेथड जो अभी तक पढ़ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा हम वीडियो के ज़रिए पढ़ रहे थे, थोड़ा सा सिलेबस स्लो चलता, और एज सुन एज पॉसिबल हमारे रेगुलर क्लास शुरुआत कर रहे हैं हम। पॉसिबली जो भी है, जैसे ऊपर से ऑर्डर आता है तो हम चालू करने के लिए तैयार है ये, ठीक है। सो बच्चों आज के लिए बस इतना है, बाकी का कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम में। टिल देन बाय।